मुआशी मैदान से पाकिस्तान की अच्छी खबर। दोस्त मुल्क चीन से पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल। चीन की जानिब से रकम मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की उम्मीद। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% टैक्स लगाने का ऐलान। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर भी टैक्स लगाया जाएगा। फर्टिलाइजर, एनर्जी एंड टर्मिनल सेक्टर पर भी 10% सुपर टैक्स लगेगा। टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री पर भी 10% सुपर टैक्स आयद होगा। मुआशी टीम के इजलास की सदारत के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाजे किया कि जान लगाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान मुआशी खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ेगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का गरीबों पर नहीं अमीरों पर टैक्स लगाने का ऐलान। वजीर आजम के बेटों की कंपनियों पर भी टैक्स आयद होगा। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं खुद मेरी अपनी कंपनी पर भी टैक्स लगेगा। 300 स्क्वायर फुट से कम दुकानों पर 40,000 फिक्स सेल्स टैक्स आयद होगा। बड़ी दुकानों पर टेयर टैक्स 17 से कम करके 3% किया गया है। खुशखबरी सुनाते हुए कहा पाकिस्तान जल्द खुर्दी तेल में खुद कफील हो जाएगा। हमने हौसला नहीं हारा, हमारे लिए कदम कदम पर माइंस बिछाई गई थी। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, लोग कह रहे थे श्रीलंका बन जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अयाज सादिक ने कहा अफसोस, साबिका हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस IMF और दोस्त ममालिक ने हमसे गिला किया। तारीख में पहली बार कौमी असम्बली से बाहर बजट के ऐलानात किए गए। इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी असम्बली फ्लोर पर जाकर ऐलानात कर दे। PTI रहनुमा असद उमर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा पहले ऐलानात और दावे किए गए, असल बजट तो आज मुकम्मल हुआ। 14 रोज गुजरने के बाद आज उन्होंने मजीद नए टैक्सेस लगा दिए। मौजूदा हुकूमत मईशत पर झूठ न बोले, हम होते तो रूस जाते और वहां से रियायत लेकर आते। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी हुकूमत होती तो आवाम को पेट्रोल और डीजल में रिलीफ देती। आपके इक़दामात से इंडस्ट्री बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 2000 से ज्यादा पॉइंट की कमी के बाद 42,000 की नफसाती हद गिर गया। कारोबार के दौरान सरमायाकार परेशान। वजीर आजम के गवादर के लिए बड़े ऐलानात। फिशर कॉलोनी के लिए 200 एकड़ जमीन फराहम करने का ऐलान। गवादर यूनिवर्सिटी के हवाले से फंड भी जारी। माहीगीरों की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा गवादर को पानी फराहमी के लिए पाइपलाइन तब्दीली का काम भी शुरू होगा। नई पाइपलाइन बिछाकर सितंबर में पानी की फराहमी मुमकिन हो जाएगी। बिजली की फराहमी के हवाले से ईरान ताउन के लिए आमादा है। 100 मेगावाट बिजली की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल कर लेंगे। चीन ने गवादर के शहरियों को 3,716 यूनिट्स तकसीम किए। लोड शेडिंग और महंगाई के मारे कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने 14 जून को FCA पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के माह के बिलों पर होगा। इतलाक 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों पर नहीं होगा। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम को एक और जोरदार झटका दे दिया। अगले 3 माह में बिजली की कीमत में 7 रुपए 91 पैसे इजाफे का ऐलान। इतलाक नए माली साल से होगा। इजाफा यकमुश्त की बजाय 3 माहाना इकसात में किया जाएगा। जुलाई और अगस्त में 3.5 रुपए जबकि सितंबर में 91 पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। इतलाक के बाद बुनियादी टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा।
नून के वफ्द की कराची में MQM मरकज बहादुराबाद आमद। साद रफी का कहना है कि MQM वफ्द से बात करके अच्छा लगा। वफाक में मुत्तहिदा से मुआहदा किया हुआ है। MQM के साथ मिल बैठकर मसाइल हल करेंगे। इमरान खान के सियासी इंजीनियरिंग से मुताल्लिक इल्जामात मुस्तरद। मामले पर कमीशन या किसी भी ओपन मीडिया फोरम पर इमरान खान के सामने बैठने को तैयार हुए। साबिक डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का कहना है, इमरान खान को कभी इदारों को मुतनाज़ बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। दोबारा ऐसा इल्जाम लगाया तो चेयरमैन PTI के खिलाफ अदालत में जाऊंगा। पंजाब असेंबली में अहम कानून साजी। वज़ीर आला को ओहदा छोड़ने के बाद मिलने वाली मुतादिद मराद के खात्मे का बिल मंजूर। तरमीमी बिल 2022 के जरिए वज़ीर आला और वज़रा की 2019 की मराद बहाल। उस्मान बुज़ा दौर में मंजूर साबिक वज़ीर आला वज़रा की इजाफी मराद का खात्मा। हालिया तरमीम के बाद उस्मान बुज़ा का मराद का मुतालबा भी मुस्तरद। पंजाब असेंबली को महकमा कानून के मातहत करने के ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। पंजाब असेंबली ने स्पीकर परवेज इलाही का सूबाई असेंबली इस्तेहकाक बिल मनसूख कर दिया। इस्तेहकाक बिल के जरिए सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त सजाएं देने का कानून खत्म। साबका कानून के तहत सरकारी अफसरान को 6 माह कैद जुर्माने का इख्तियार दिया गया था। वजीर आला के इंतखाब के लिए आइन और कानून का तमाशा बनाया गया। आइन के रखवालों ने कानून को पैरों तले रौंदा। बजट का तमाम अमल अना की नजर हो गया। वजीर आला हमजा शहबाज की पंजाब असेंबली में घन गरज। कहा, लॉन्ग मार्च और तहरीक से मुल्क की तारीख भरी पड़ी है। हम आवाम की खिदमत और तरक्की का आज़म लेकर आए हैं। मुस्लिम लीग नून कानून साजी पर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रही है। इख्तिदार की निचली सतह पर मुंतकली जमहूरियत की मजबूती के लिए लाजिम है। अवैस दखारी की पंजाब के सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान ने कहा, मकामी हुकूमतों को मुस्तहकम करने के लिए कानून साजी की गई है। अता तारड़ बोले, इमरान खान की हुकूमत चली गई, हेरा फेरी नहीं गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 309 मरीज सामने आ गए। कोरोना के बायस कोई हलाकत नहीं हुई। एक रोज के दौरान कोरोना के 13,941 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.22% रही। मुल्क में कोरोना के 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाईकोर्ट ने सियासी जमातों की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। वाज़ेह किया कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर समेत इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। पहले मरहले में लाड़काना, बेनजीराबाद, सखर, मीरपुर खास के 14 अजला में पोलिंग इतवार को होगी। कराची हैदराबाद डिवीजन के 16 अजला में 24 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। कराची के हल्के यानी 245 के ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। यानी 245 की नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल से खाली हुई थी। यानी 245 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 27 जुलाई को होगी। पंजाब हुकूमत की तवानाई बचत मुहिम के तहत आज सूबे भर में शटर डाउन। मार्केट्स और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद। सड़कों पर सन्नाटा, ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर। पंजाब हुकूमत का इंतबाह, अमल दरामद न करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, पेट्रोल, CNG पंप, दूध, दही, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। अगर 16 साल से कम उम्र में भी शादी हो तो निकाह खत्म नहीं कर सकते। उम्र के तयन और उसे चैलेंज करने के लिए मुनासिब फोरम से रुजू करें।
सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वालिद मेहदी काज़मी की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। सवात की तहसील मट्टा और अपरदीर में तूफानी बारिश, 7 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जानवर भी हलाक हुए। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर गैर मामूली बर्फबारी, वादिया नीलम में 3 से 4 फुट की बर्फ पड़ी, 700 से जायद भेड़ बकरियां हलाक हो गईं। बलूचिस्तान में भी बारिशों और सैलाबी रैलों की तबाहकारियां जारी। अब तक 12 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, 21 अफराद जख्मी, 4 लापता है। अफगानिस्तान में ज़लज़ला तबाही की दास्तान छोड़ गया। कई देहात तबाह, जमीनी राब्ता मुनक़ता, मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। अफगान हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम लाशों जख्मी को निकाल लिया गया। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम के शाना बशाना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद भेज दी गई। बर्लिन में फैटत ने 34 नुकात मुकम्मल करने की पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम कर लिया। FATF ने अब पाकिस्तान के ऑन साइट विजिट की इजाजत दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार की हफ्तावार ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से नुकसानात और जानी नुकसानात पर ताज़ियत का इजहार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने फिर उड़ान भर ली। डॉलर की कदर में 25 पैसे इजाफा, $1 207 रुपए 48 पैसे का हो गया।